आपका स्वरूप और स्वभाव क्या है, बस यही जानना है। अपने बचपन की तस्वीरें देखो, 5-10 साल पहले की तस्वीरें देखो, वो अब भी तुम ही हो, बस तुम बदल गए हो। अब तुम्हारे बाल सफेद होने लगे हैं, चेहरा थोड़ा बदल गया है, वजन बढ़ता घटता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ, शरीर बदलता है। इसी तरह मन में भी कई बदलाव आते हैं। याद करो, पहले तुम ऐसी ही छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते थे, अब नहीं होते। मन में कुछ बदलाव तो आया है ना? मन में बदलाव आया है तो मैं मन नहीं हूँ। कभी कभी मन में गुस्सा आता है, लेकिन क्या तुम हमेशा गुस्से में रहते हो? तुम चिंतित तो रहते हो, लेकिन हमेशा चिंतित नहीं रहते। लेकिन हमारे अंदर एक स्वभाव है जो हमेशा रहता है। वो क्या है, हमें जानना है। तुम वही हो जो 10-15 साल पहले स्कूल जाते थे। क्या तुम वही हो? तुम्हारे अंदर कुछ है जो नहीं बदला है। बस हमें ये तय करना है। हमें खुद को जानना है, अपने स्वभाव को जानना है। हमारा स्वभाव ईश्वर है। ईश्वर कहीं ऊपर नहीं बैठा है, उसे पाना कोई कार्य नहीं है। ईश्वर हमारा स्वभाव है। हमारे स्वभाव का अर्थ हमारा मन नहीं है। मन में उठने गिरने वाली भिन्न भिन्न रंग की किरणें रंग नहीं है। अंतरतम में जो कुछ भी है, उसे ऊर्जा कहो, शक्ति कहो, कुछ भी कहो, वही ईश्वर है। संतोष तुम्हारा स्वभाव है। जब भी तुम संतुष्ट होते हो, जब भी तुम शांत होते हो, जब भी तुम प्रसन्न, आनंदित होते हो, तब तुम अपने स्वभाव में होते हो। इसे ही चेतन मन, सच्चिदानंद कहते हैं। जब मन की तरंगे शांत हो जाती है, तब इस संसार में जो कुछ भी होता है, ईश्वर की कृपा दुर्लभ नहीं होती। हम अकारण प्रसन्न होते हैं। जब हम दुखी होते हैं, तो किसी न किसी कारण से दुखी होते हैं। बच्चों को देखो, वे अकारण प्रसन्न है। मन प्रसन्न है। प्रसन्न मन, मान लो कोई जोर जोर से हंस रहा है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वह भीतर से प्रसन्न हो। मान लो कोई शराब पी रहा है, ऐसा लगता है कि उसे नशा हो रहा है, लेकिन उसे नशा नहीं है। वह पीकर उस समय अपनी सारी बातें भूलने की कोशिश कर रहा है। प्रसन्नता का क्या अर्थ है? जिसमें मन शांत हो, प्रसन्न हो, पर बुखार न हो। जिस खुशी के कारण बुखार होता है, वही खुशी व्यक्ति को दुखी भी कर देती है। जरा सोचिए, आप घर में सोएंगे, फिर उठेंगे, खाना खाएंगे, कुछ भी करेंगे, जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। यह संसार परिवर्तनशील है। इसे हम मन में, हृदय में, अनुभव में देखें, तब हमें इन छोटी छोटी बातों का दुख नहीं होगा। वरना मन में एक पछतावा बना रहता है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों कहा। अगर आप चाहते हैं कि सब मेरे जैसे हों, तो क्या यह संभव है? हम असंभवताएं लेकर बैठे हैं, इसीलिए दुखी होते हैं। जब हम विवेक से देखेंगे, तब ये जो बादल मन पर छाए हैं, सब छंद कर चले जाएंगे। तब पूर्ण जागृति होगी, आनंद होगा, प्रेम होगा। ऐसे प्रेम से जीवन चमक उठेगा। देखिए, तब आनंद ही आनंद है।